गांव के लोगों ने आपको माइंडेड दिया इसलिए कि आप 15-20 लाख रुपए ले लें। बात तो यह है, सिद्धार्थ भूसरी है कौन? कौन है सिद्धार्थ भूसरी? मैं नहीं जानता सिद्धार्थ भूसरी को। इतने साल पे हमारे गांव में पद आया है, वो भी आदमी हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं। राजनीतिक चटनी है और राजनीतिक चटनी को अपने हिसाब से पीसने की कोशिशें हो रही हैं। फॉर्च्यूनर का ऑफर था, स्कॉर्पियो का था, 15 लाख 20 लाख कितना था? देखो फॉर्च्यूनर मिलेगा तो कोई छोड़ेगा भी नहीं ना ग्रामीण से। ये गजब बात है। अनिल सिंह से कोई खुंदक है क्या? कोई परेशानी है? अरे नहीं, तो मेरे को तो किसी फिर आपका नाम वो क्यों लेंगे? बड़ा आरोप अनिल सिंह जी ने लगाया था कि जो कैंडिडेट ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी ज्योति ग्रोवर हैं, उन ज्योति ग्रोवर के पक्ष में मतदान करने के लिए आरोप लगाया गया सिद्धार्थ भूसरी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो नगर अध्यक्ष हैं, कि वो भाजपा के खेमे में भाजपा के लिए प्रचार प्रसार करते या वीडीसी सदस्यों का जुगाड़ करते हुए नजर आ रहे थे। अमरपुरी ये ग्राम सभा है और अमरपुरी में ये जो बगिया है, यहाँ पर आमतौर पर जो पूर्वांचल के समाज के लोग हैं और अमूमन लोग जो हैं वो अनुसूचित जाति के लोग हैं यहाँ पर। और हम यहाँ इसलिए भी आए हैं कि ये बहुत गंभीर और बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि लोकतंत्र की जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुखी के लिए धज्जियां उड़ रही हैं, लगातार एक के बाद एक मसले आ रहे हैं और उठाने का, बीडीसी सदस्यों के गायब होने का, और जब से 31 तारीख से परिणाम आया है तब से तमाम सारे बीडीसी अपने घर में मौजूद नहीं है। वो कहां है इस बात की भी इत्तला नहीं है, परिजनों को नहीं मालूम है किस रिसोर्ट में है, और नाना प्रकार की सूचनाएं निकल कर आ रही हैं। बहुत कुछ निकल कर जी, इसलिए जो है दूध का दूध और पानी का पानी करने की हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। और हम ये जानने के लिए आए हैं कि अनिल सिंह के बयान में कितनी सत्यता है, हकीकत क्या है। और एक बड़ी बात यह है बत्रा जी, जो आरोप लगा है, ना तो वो रेखा देवी पर डायरेक्ट उन्होंने नाम लिया है, ना ही रेखा देवी के जो पति हैं शेखर, उनका नाम लिया है, बल्कि जो देवर हैं रवि पर यह आरोप लगे हैं कि रवि को 15-20 लाख में खरीदने, एक तरीके से कह सकते हैं, सिद्धार्थ भूसरी ने कोशिश की। गेट खुलते ही यहाँ पर हमको ये रवि नजर आ रहे हैं। यही रवि हैं जो अभिवादन कर रहे हैं और जो हाथ जोड़कर, शायद हम कहेंगे दर्शकों का भी अभिवादन कर दीजिए। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें मौका दिया। सभी ग्राम वासियों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा। 60 सालों के बाद एक पद आया है हमारे ग्राम सभा में जी, अमरपुरी बाग में बीडीसी का, और उसको आप भुना रहे हैं 15-20 लाख में। अरे मतलब गांव के लोगों ने आपको माइंडेड दिया इसलिए कि आप 15-20 लाख रुपए ले लें। अरे वो चीज तो है, 15 लाख रुपए मेरे को मिले भी तो, मैं तो देखा भी नहीं। खुलेआम कहा जा रहा है, हमने तो सुना है ना कि आपको 15 लाख का ऑफर आया है। मैंने नहीं सुना, ऑफर नहीं आया है, ये कहा गया शब्दावली की बैग भर के लेके आए हैं सिद्धार्थ भूसरी और आपसे पूरी सेटिंग गेटिंग बात तो यह है, सिद्धार्थ भूसरी है कौन? कौन है सिद्धार्थ भूसरी? मैं नहीं जानता सिद्धार्थ भूसरी को। नहीं जानते? सिद्धार्थ भूसरी को आप नहीं जानते? नहीं जानता। तो फिर ये बात कैसे कह दी जा रही है कांग्रेस के नेता के द्वारा? ये तो आप जानेंगे। मैंने जो अपना चुनाव लड़ा है ना, मैं आपको मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये चुनाव में निर्विरोध लड़ा हूँ, मतलब किसी के चढ़ाए पे नहीं लड़ा हूँ, कोई मेरे सपोर्ट में नहीं था, निर्दलीय लड़ा हूँ मैं। कांग्रेस भाजपा कोई नहीं, कोई भाजपा कोई कांग्रेस कुछ भी नहीं। और मेरे को बैठाने के चक्कर में और लोगों ने बहुत उसकाया, तुम बैठ जाओ, हार जाओगे, ये वो बहुत बड़े बड़े लोग थे। लेकिन मैं, आपने हमारे गांव की स्थिति देखी ली, बिल्कुल सामान्य गरीब सा झोपड़ी है, वो सब कुछ ऐसे ही है नॉर्मल, फिर भी मैंने लड़ा चुनाव। चलिए आगे हम रवि से बात करेंगे, थोड़ा भीतर तक चलते हैं बत्रा जी। ये घर है रवि का, मम्मी, पापा, भाई, भाभी और 2 गुड़िया। भाभी यही घर है ना आपका? साझा घर है, हाँ, संयुक्त घर है। संयुक्त घर है। लोग एक जगह दिखा दीजिए। हाँ, सब संयुक्त परिवार है। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य कौन है? भाभी हमारी। क्या नाम है? रेखा। गदरपुर में अनिल सिंह है। हाँ जी। रास्ते में पड़ता है। रिश्तेदार है क्या आपके? नहीं, रिश्तेदार मेरे होते, कोई रिश्तेदार मेरा होता तो मेरे को चुनाव नहीं लड़वाता। मैंने ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पे करके तो मैंने कन्वेंसिंग करी है। ट्रैक्टर ट्रॉली वो किराए पे लेके डीजल डलवा के, ठीक है, आज मेरे सारे रिश्तेदार निकल आते हैं। तो ये कहीं वो ट्रैक्टर ट्रॉली आप फॉर्च्यूनर में बदलना चाह रहे हैं, ऐसा ख्वाब तो नहीं है? मिल जाए। आजकल बीडीसी जो है बड़ा बड़ा ख्वाब देख रहे हैं। देखो फॉर्च्यूनर मिलेगा तो कोई छोड़ेगा भी नहीं ना ग्रामीण से। ये गजब बात है, मतलब ऑफर आने का इंतजार कर रहे हैं क्या आप भी? ऑफर आने का इंतजार नहीं कर रहे। देखो हमारा जो काम करेगा आगे जाके हम वहाँ पे जाएंगे। हम उसका वेट नहीं करेंगे। तुमको पहले तो मैंने चुनाव लड़ा तो मेरे साथ कोई भी नहीं था। अब मैं यहाँ पे जहाँ काउंटिंग होती थी वहाँ पे सब कह रहे हैं आप हमारे हो, आप मेरे हो, आप मेरे हो, आप मेरे हो। जब मैं चुनाव
चुनाव लड़ रहा था तब कोई नहीं था मेरे साथ जी। आज तो सब मेरे हैं। अच्छा, मुद्दे की बात यह है बत्रा जी, हाँ, जी, कि रेखा देवी आपकी भाभी हैं, बड़ी हैं। बड़ी है। 31 तारीख को आप चुनाव जीते और ये माना जा रहा है कि हमने गांव के कुछ लोगों से, अभी पीछे पीपल के पेड़ के वहां थे, तो वो लोग कह रहे हैं कि जब से चुनाव जीते हैं भैया और भाभी है ही नहीं घर पे। वो है कहाँ? वो लोकल में ही है। लोकल में? लोकल में ही है। तो वो घर में क्यों नहीं हाँ, है? मैं घर पे, लोग इतना दबाव बना रहे थे, हमारे पार्टी में चले जाओ, हमारे पार्टी में चले जाओ। कौन लोग दबाव बना रहे थे? दोनों टीम। अच्छा, कांग्रेस दोनों दोनों माने कौन? दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों। बीजेपी कांग्रेस का तो कोई है ही नहीं उम्मीदवार मेरे ख्याल से। जो एक प्रीत ग्रोवर एक है, प्रीत ग्रोवर जी की पत्नी है, इधर एक अरविंद पांडे जी क्षेत्रीय विधायक है, उनके कैंडिडेट है। नेताओं का फोन नहीं आता था, जो अच्छा। चमचे होते थे ना उन लोगों चमचों के फोन आते हैं। चमचे के फोन आते थे कि भाई हमारे पास आ जाओ, हम वो करवाएंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। क्या क्या करेंगे, थोड़ा खुलासा कर दीजिए। खुलासा बता रहा हूँ कि आपको, क्योंकि आप, मैं देखिए, मैं रवि की तारीफ करना चाहूंगा कि बहुत बेबाक तरीके से पूरी बात वो रख रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जितना षड्यंत्र हो रहा है, एक सामान्य प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, सामान्य आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति के जो लोग हैं, उनके लिए चुनाव में लड़ना ही बड़ा मुश्किल काम होता है। लड़ लिए तो चुनाव जीतना बहुत मुश्किल काम होता है, जीत लिए तो फिर इस तरीके से बदनाम होना पड़ता है। और इन सारी चीजों का सामना रवि कर रहे हैं बहादुरी के साथ, ये अच्छी बात है। तो मैं चाहूंगा सारा खुलासा करना। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो हमारे सामने जो कैंडिडेट खड़े थे ना, सब 30-30, 40-40 एकड़ वाले जमीन वाले थे। कितने कैंडिडेट थे? 5 कैंडिडेट थे। अच्छा। 5 कैंडिडेट में मैं ही एक प्रत्याशी ऐसा था जो गरीब घर का था, सबसे गरीब। सबसे गरीब। अच्छा। ठीक है। और अब जीत के आया हूं ना, तो लोग तो मुद्दा उठाएंगे ही ना। लोग चिड़े हुए भी हैं कि ये कैसे जीत गया। अच्छा। मतलब इतना वोट कहाँ से मिल कितने गया? वोटों से जीते? मैं 100 वोटों से, प्लस 100 वोटों 100 वोटों से जीता हूँ। जी जी। अब मुझे बताइए कि किस तरीके के प्रलोभन आ रहे थे, कौन कौन कैंडिडेट आ रहे? ठीक है, नाम आप बेशक ना मैं नाम लीजिए, नहीं बताऊंगा। हाँ, नाम मत लीजिए, लेकिन प्रलोभन किस तरीके के आ रहे थे, ऑफर किस तरीके के आ रहे थे? प्रेशर ऐसे आ रहे थे कि आप हमारे साथ आओ, आगे काम करवाने को मौका मिलेगा। देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, काम तो मैं ले ही आऊंगा। मैं किसी के दब के थोड़ा ना करूंगा। हम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को जो ब्लॉक से काम मिलेगा तो मैं ले ही आऊंगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए। बस यही चीज है। नहीं, ऑफर नहीं आया इसमें। ऑफर क्या था? फॉर्च्यूनर का ऑफर था, स्कॉर्पियो का था, 15 लाख 20 लाख कितना था? मीडिया में तो ऐसा चल ही रहा है कि हाँ तुम्हें 10 लाख रुपए दे दिया जाएगा, गाड़ी वाड़ी, वो सब कहने की। आपसे भी कहा गया ना? नहीं, मीडिया में नहीं कहा। नहीं, आपसे कहा गया कि नहीं? बोला गया है, चमचों का ही फोन आता है। अच्छा, मीडिया से वो क्या आपके पास भी कोई आया था? नहीं, मेरे पास कोई नहीं है। आपने कैसे सुना? नहीं, फोन नहीं, आया, फोन आया थे। और मेरे को ये भी नहीं बताया कि मेरे नंबर कहाँ से कहाँ तक चले गए हैं। अच्छा। हाँ, मेरे को ये भी नहीं मतलब बताया। बड़े बड़े नेताओं के भी फोन आ रहे हैं? नहीं, नेताओं के नहीं, बड़े बड़े चमचों के? चमचों के ही फोन है। बड़े चमचों के? चमचों का ही फोन है। क्या कहते थे? कहते थे कि भैया हमारे साथ आ जाओ, आगे हमारी ब्लॉक प्रमुखी बनेगी तो आपको काम दिया जाएगा, और जो आपके खर्चे हुए हैं दिए जाएंगे। खर्चे दिए हाँ, जाएंगे? खर्चे दिए खर्चों जाएंगे। के अलावा और कुछ भी दिया नहीं, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब मैं बहुत सीरियस बात कह रहा हूं रवि, कि देखिए इतना बड़ा आरोप आप पर लग रहा है कि सिद्धार्थ बुसरी, हम बता देते हैं, आप कहते हैं आप नहीं जानते कि वो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं गदरपुर के। उन्हीं के पार्टी के एक नेता हैं अनिल सिंह जी, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वो आपके घर पे आते हैं और वो 15-20 लाख रुपए का ऑफर देते हैं और आप उनको मना कर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि ज्योति ग्रोवर जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके पक्ष में आपको वोट देना। आप जिसने बोला है ना, उनके पे जो आरोप लगाया है, वो उनसे खाली ये कह दो ना कि बिना पूछे मेरे घर पे आके दिखा दें। वो घर ही नहीं खोज पाएंगे। हमें भी खोजने में दिक्कत आपको खोजने में दिक्कत हुई तो वो कहाँ से आ जाएंगे हमारे घर पे? ये भी चीज अब अनिल सिंह तो यही आरोप लगा रहे हैं ना कि वो उनके आप झूठा आरोप है फिर वो? हाँ, आरोप झूठा है, गलत है। गलत है। आप सिद्धार्थ बुसरी को नहीं जानते? नहीं जानता मैं। उनको कोई ऑफर नहीं अनिल आया? सिंह को जानते हैं? हाँ, अनिल सिंह को जानता हूँ। तो वो ऐसा क्यों कर रहे होंगे? आपका नाम क्यों लिया? वो बोल रहे होंगे, वो रवि बोल रहे हैं, नाम भी रवि आपका है। बोल रहे होंगे। हाँ। नहीं मिला है कुछ भी, नहीं मिला। कोई अनिल सिंह से कोई खुंदक है क्या? कोई परेशानी है? अरे नहीं, तो मेरे को तो किसी फिर आपका नाम वो क्यों लेंगे? लेने वाले को तो मना थोड़ा कर सकते जुबान पे। आप भी ले सकते हो, कोई भी ले सकता है। नहीं, हमें तो आज ही पता चला बदनाम कि- करने के लिए। अच्छा, बदनाम करने के लिए ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है। सिद्धार्थ बुसरी को नहीं जानते हैं? नहीं जानता सिद्धार्थ बुसरी को। मैं तो सिद्धार्थ बुसरी को यही बोलूंगा, जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, आप उनके ऊपर तहरीर दीजिए और कंप्लेन कीजिए, बस। धन्यवाद। अगर आप वो कंप्लेन देते हैं तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? मैं भी रहूंगा, कहूंगा भाई मेरे को पता चले कि मेरे को कौन दिया है, कहाँ से दिया, क्यों बदनाम किया जा रहा है। और हमें इतनी खुशी है कि 60 सालों के बाद तो हमारे गांव में पद आया है। 60 सालों बाद? 60 सालों के बाद, और ऊपर से उस पर कीचड़ उठाया जा रहा है, तो गलत है। भाई भाभी कहाँ है? भाई भाभी हैं,
कहाँ पर? रिश्तेदार में ही है, रिश्तेदारी में। तो वो क्यों घर से दूर क्यों किया आपने? इतना कमजोर क्यों हो गए? इतना डर क्यों गए? डर क्या डर हुआ गए है? क्या आप वहाँ पे मतदाता वहाँ पे देखे नहीं क्या कि लोग गाड़ियों पे बिठा के लेके जा रहे थे, दंगे हो गए, लड़ाई गिनती हो रही थी। जहाँ गिनती हो रही थी। हमें तो अपनी सेफ्टी चाहिए ना। वहाँ आपको नहीं बैठाया गाड़ी में? हमें नहीं, सुनने में तो आ रहा है कि आपको भी बैठाया था वहां से, आपको उठा लिया था। मेरे पास वीडियो है। मेरे पास वीडियो है। मेरे को सीओ साहब ने छोड़ने, सीओ साहब छोड़ने आए थे। सीओ साहब छोड़ने आए थे? पुलिस की गाड़ी आई थी। अच्छा। हाँ, साथ छोड़ने। मतलब आपको भी उठाने की कोशिश थी? हमें रात को 11 बजे और उनकी गाड़ी, पुलिस वालों की गाड़ी थी 2, वो कह रहे थे हम आपको घर हम सही सलामत हम तो छोड़ कौन देंगे। उठा रहा था आपको? उठाने वाले तो काफी लोग थे, नाम मेरे को थोड़ा ना पता है। किस पार्टी के थे? पार्टी वार्टी का नहीं पता, काफी लोग थे। जो आ रहा था भैया हमारे साथ चलो, इस तरह कंधे पे हाथ डाल के भैया हमारे साथ चलो, और ऊपर से माला भी वो खुद पहना रहे थे। दोस्तों, ये रवि हैं जो रेखा देवी के जो वीडीसी सदस्य चुनी गई हैं, उनके देवर हैं छोटे, और उनके पिताजी इधर खड़े हैं और पीछे देखिए परिवार के बहुत सारे लोग खड़े हैं। जरा दिखा दीजिए कितना खुश हैं बहू आपकी बीडीसी बनी है। अरे खुश तो है हम लोग है ही। मान लीजिए इतना दिन पे आज मौका मिला है। बिल्कुल। ना प्रधानी में, ना बीटीसी में, ना कोई चीज में हम लोगों को यहाँ कोई पद नहीं मिलता था। खुशी है, मान लीजिए पूरा गांव हमें सपोर्ट दिया है, वोट दिया है, तो हम खुश हैं। अच्छा। और अब नोट लेने की बारी आ गई है। आरोप लग रहा है कि आपके लड़के नोट ले रहे हैं। लोग नहीं, खुद नहीं। बता रहा है, गलत बात देने है। के लिए गलत ऑफर बात। दे रहे हैं। गलत बात। ये रेखा देवी जी की सास हैं और रवि की और शेखर की माता जी। आप क्या कहना चाहेंगी? हम क्या कहने चाहते हैं? हम तो 300 का दिहाड़ी खेत में जाके 5 ही बजे से उठ के दिहाड़ी करते हैं। वो भी दिहाड़ी बड़े आदमी नहीं देते हैं ढंग से। कराते हैं 350 का देते हैं 300 में। अभी भी आप चुनाव जीतने के बाद दिहाड़ी कर रही हैं? हाँ, तो क्या करें? अब करेंगे आगे दिहाड़ी? हाँ, तो जब पेट नहीं भरेगा तो करेंगे। सब यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? सब मजदूरी करते हैं। रवि भी जाता है दिहाड़ी पर? नहीं, वो नहीं पढ़ा लिखा है, कागज पत्र के काम थोड़ा कागज उगज किसी को बनवा देते हैं। अच्छा। हाँ, वही काम करते हैं। अच्छा, वही अच्छा, बहन जी एक बात बताइए यहाँ कि गाँव बड़ी में कोई दिहाड़ी, सब दिहाड़ी मजूरी सब करते हैं, किसी को खेत नहीं है। इतने साल पे हमारे गांव में पद आया है, वो भी आदमी हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ये बदनाम किया जा रहा है, तो इससे कितना दुखी है? आप ही ना कह रहे हैं, इसीलिए ना आप लोग आए हैं। जी जी। तो इससे मन दुखी है, परेशान है? मन परेशान नहीं होगा, किसी को कोई बदनाम करेगा। अगर आपको मैं और लिया भी नहीं, और लिया भी नहीं, लिया भी नहीं, और बदनाम आप फिर हो भी गए। आप बदनाम आप होंगे तो आपको मन में दुख नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। हाँ? सही बात। मतलब आप पे प्रेशर बनाने की तो कोशिश हो रही थी ना? सभी पे होती है, बीडीसी मेंबरों पे तो सभी पे हो रही है, जाहिर सी बात है। लेकिन ये अच्छा है क्या, प्रेशर बनाना, लालच देना? बहुत गलत है। तो दर्शकों, हम ये हकीकत दिखाने के लिए आए थे कि रेखा देवी जो बीडीसी सदस्य बनी है उसकी हकीकत क्या है। और मुझे तो ये सिलबट्टा नजर आ रहा है, मैं इसमें चटनी पीसता हूँ। राजनीतिक चटनी है और राजनीतिक चटनी को अपने हिसाब से पीसने की कोशिशें हो रही हैं। और इस तरीका का सिलबट्टा जो है वो राजनीतिक बिसात पर भी है। उसमें कैंडिडेट्स को इस समय पीस कर देखा जा रहा है कि किससे कितना कम सौदे में बात मनवाई जा सकती है। ये सिलबट्टा गांव में मिल सकता है और गांव के लोग जब इस सिलबट्टे का इस्तेमाल करते हैं, मिक्सी का नहीं करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो परिपक्व लोग हैं, वो लालच में, दबाव में इस तरीके से काम नहीं करेंगे। तो जो आरोप लगा उस आरोप को फिलहाल खारिज किया गया है। हकीकत ये भी है कि गड़बड़ हो रही है, खरीद फरोख्त करने की कोशिशें जरूर हो रही हैं। ये पानी की बूंदें जो इस तरीके से केले के पेड़ पर नजर आ रही हैं, वो सोने के माफिक चमक रही हैं। काश हमारी राजनीति भी इतनी ही चमकदार होती तो बात ही क्या होती। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ।